लोगों को लगा कि ये मर गए, फिर भाग गए, किसी ने देखा नहीं उनको, सब भाग। किसी प्रकार घर वालों को पता चला, गए, उठा कर लाए, इलाज करवाए, कुछ दिन बाद ठीक हो गए। और जब ठीक अच्छी तरह से ठीक हो गए, तब कहीं जाए तो घर वाले कहते थे जा रहे हो, लाठी ले लो कुछ, कि भैया लाठी के मार सहन कर ले, अब लाठी जरूरत नहीं है। पहले लोगों को जब पीड़ते थे तब पता नहीं चलता था, जब उन्हें खुद मार पड़ी लाठी की, तो भैया समझ गया लाठी की मार क्या होती थी, अब लाठी जरूरत नहीं है, अब कोई मारे भी तो भी बदला नहीं लेना है। तो ठोकर लगी तब अकल समझ में आई। किसी किसी को स्वाभाविक ही समझ में आ जाती है बात। तो कहने सुनने की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारा कहना सुनना अपने सुधार के लिए होना चाहिए। केवल हमारी बातों से सुधार हो जाए ऐसा नहीं है। बातों प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितना आचरण का स्वभाव पड़ता है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कहत सुनत छूटे कलुष, कहते सुनते मन का कालुष्य धुलता है। लेकिन ये सब मैं कह रहा था कि सुधार अपने से होते हैं। हम सुधर गए मतलब समाज का एक अंग सुधर गया, एक इकाई, शुरुआत इकाई से ही होती है। मान लो कि हम इकाई हैं, तो ऐसे सुधरने लग जाए तो सबके सब हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने मान लिया है ये सत्संग केवल मनोरंजन के लिए है। आश्रम है या गांव में है, सत्संग कर लेते हैं, थोड़ा सांस्कृतिक वातावरण बन जाता है, खुशी का माहौल हो जाता है। जो उपदेष्टा है, उपदेष्टा चाहे कोई साधु हो चाहे कोई गृहस्थ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो उपदेष्टा है वे समझते हैं हमें बुलाया गया है, हम आए हैं, तो हमारा काम है कहना। और लोग सुनते हैं कि हम बुलाए हैं, आयोजन कर रहे हैं, हमारा काम है सुनना। कहीं व्यवस्था नहीं। कहने सुनने का अर्थ है बाहर नहीं तो कम से कम अपने जीवन की व्यवस्था करना। और जो आदमी अपने जीवन की व्यवस्था करना सीख लेगा, वही आदमी बाहर की व्यवस्था भी सही ढंग से कर सकेगा और करवा सकेगा। हमारा ही मन अव्यवस्थित, हमारी वाणी अव्यवस्थित, हमारा कर्म व्यवहार खान पान सब कुछ अव्यवस्थित, उठना बैठना सब कुछ अव्यवस्थित, तो हमारा व्यवहार भी अव्यवस्थित रहेगा ना। जहां जाएंगे हम अव्यवस्था ही तो पैदा करेंगे। क्या हम लोगों ने अपने जीवन की व्यवस्था कर ली है? और जीवन की व्यवस्था कर ली है तो गड़बड़ी कहां हो रही है? चाहे वो गड़बड़ी बाहर हो चाहे वो भीतर हो। यदि हम दुखी हैं तो जहां जाएंगे वहां दुख पहुंचाएंगे। माता जी ये कुर्सी दे दो, कोई उठ करके ले ले आइए, ले आइए। वो तो आ नहीं पाएगी, वहीं रख दी। तो यदि हम दुखी हैं
तो जहां जाएंगे दुख का वातावरण ही पैदा करेंगे, दूसरों को दुख ही बांटेंगे। और सुखी हैं तो हमारा व्यवहार ऐसा होगा तो दूसरों को चुभने वाला नहीं होगा, गड़ने वाला नहीं होगा। इस बात पर हर आदमी को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सोचते हैं यदि हम, ये तो साधु महात्माओं का काम है सुधारना, साधु महात्मा कैसे सुधार सकते हैं? समझते हैं कि ये तो सरकार का काम है सुधारना, सरकार का काम है साफ सफाई रखना। सरकार क्या करेगी? और सरकार है क्या? हम अपने घर का कचरा झाड़ कर सड़क पर फेंक रहे हैं और सोचते हैं कि इसकी व्यवस्था सरकार, सफाई करना सरकार का काम है। क्या हम इतना इतना नहीं कर सकते कि अपने घर का लोग एक जगह इकट्ठे कर दें और कूड़ा वाली गाड़ी आए तो वहां डाल दें या तो कहीं अन्य डाल दें? बड़े धार्मिक देश के निवासी हैं ना हम लोग, और बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं हमारा भारत धर्म प्रधान देश है। होगा। और यहाँ इतना धर्म इतना धर्म इतना धर्म है, यहाँ पर इतना धर्म है यहाँ पर, और धर्म हमारा इतने बाहर भीतर इतना ओतप्रोत हो गया है कि आज तक हमें थूकना भी नहीं आया है कि हमें कहाँ थूकना चाहिए। गुटखा खा लिए, मामा खा लिए, तंबाकू खा लिए, जहां बैठे वहीं पर थूक रहे हैं, रास्ता चलते थूक रहे हैं। जिस आदमी को कहाँ थूकना है इसका पता नहीं है, वो आदमी सत्संग को क्या समझेगा? वो आदमी भगवान को, देवता को, धर्म को क्या समझेगा? बड़े बड़े छोटी सी बात है। जहां चाहे वहीं पर खड़े खड़े पेशाब कर दिए। जहां देख लिए कई कई जगह जाओ, अब तो काफी सुधार हो गया है, सड़क पर ही लोग टट्टी करने बैठ गए हैं और सब भगवान के भगत हैं। तो इतना सभी हमें अकल नहीं है तो कैसे कहते हैं कि हमारा देश धर्म प्रधान देश है और हम धर्म प्रधान देश के निवासी हैं? धर्म मंदिर में नहीं है, धर्म किसी तीर्थ स्थल में नहीं है, और धर्म पोथी पुराण में भी नहीं है, आकाश पाताल में नहीं है। धर्म हमारे जीवन में है, होना चाहिए, हमारे व्यवहार, हमारे कर्म, हमारे आचरण में। धर्म धर्म चिल्लाने से हम धार्मिक नहीं हो जाएंगे, कुछ दिखना तो चाहिए ना। धर्म के एक अर्थ है कर्तव्य, ड्यूटी। क्या अपने कर्तव्य का पालन हम सही ढंग से कर पाते हैं? जहां जो है, बात चाहे साधु की है चाहे गृहस्थ की है। साधु है तो साधु का अर्थ क्या है? साधु का मतलब का अर्थ होता है सुंदर, उत्तम, व्यवस्थित। तो क्या हमारा कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा खान पान या हमारे बात व्यवहार सब सुंदर व्यवस्थित है? अब व्यवस्था तो नहीं है हमारे जीवन में। केवल कपड़ा पहनने से हम साधु नहीं हो जाते हैं, ये तो एक वेश है बस। साधु तो कोई भी हो सकता है, किसी भी कपड़े में हो सकता है। साधुता आचरण में है, कर्म व्यवहार में। तो मैं कहता यदि कोई साधु है, साधु का कर्तव्य क्या है? एक
ऐसा आदर्श स्थापित करना, ऐसा जीवन जीना, जीना जिसे देख करके दूसरों को भी वैसा जीवन जीने की प्रेरणा मिले। आप व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, तो आपका आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है? ग्राहकों से सीधा मीठा व्यवहार करना, मीठी वाणी में बात करना, सही माल देना और उचित दाम लेना, ये आपका कर्तव्य है। क्या ऐसा होता है? इतना धर्म है हमारे देश में, इतना धर्म है, इतना धर्म है, और जितना मिलावटी सामान हमारे देश में बिकता होगा ना, शायद दुनिया में कहीं नहीं बिकता होगा। फिर भी हमें अहंकार है कि हम बड़े भारत देश, हम धर्म प्रधान देश के नागरिक हैं। एक सज्जन बता भी रहे थे और मैंने पढ़ा भी है, किसी ने भेजा है। नीदरलैंड आपने सुना होगा, एक सज्जन से बात हुई तो वो खुद कहता है मैं जाकर देखा हूं नीदरलैंड में। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजा, कोई गुरुद्वारा कुछ नहीं है वहां पर। जिसे आप घोर नास्तिक कहते हो ना, हालांकि किसी को नास्तिक कहना गलत है। ये किसी को नास्तिक कहना अपने भीतर की कमजोरी, अपने भीतर की कड़वाहट और कर्ता का प्रमाण है। तो नीदरलैंड में कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा नहीं है, कोई देवी देवता, कोई भगवान नहीं है, लेकिन वहां पुलिस की आवश्यकता ही नहीं है। इतना व्यवस्थित जीवन जीते, वहां पुलिस ही नहीं है, धर्म वहां है, क्योंकि वो धर्म को जी रहे हैं वो लोग। पुलिस आवश्यकता कब होगी? जब हमारे कर्म